अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, मैं हूं प्रोग्राम ट्रेल 5 का मेज़बान फ़र्रुख नवाज़ भट्टी। और पाकिस्तानियों, अब हफ्ते में कम से कम 2 प्रोग्राम जो है वो क्राइम के हवाले से जो है वो ट्रेल 5 में से जो है वो हम आपको के सामने कुछ चीज़ें लेकर आएंगे और इस पर बात करेंगे। इस्लामाबाद पुलिस की जो मिसाली पुलिस है उसकी कारकर्दगी के हवाले से जो साबिक आईजी हैं जिन पर मुबैना तौर पर जो है वो इल्ज़ामात भी ऐद हुए कि उनका करीबी तल्लक रहा है ड्रग माफिया के साथ, लैंड माफिया के हवाले से, और मुख्तलिफ जो है उन पर जो है वो बाद में अखबारात में और बाकी जगहों पर जो है वो अमूमन बाद में स्टोरीज आती हैं। तो मौजूदा आईजी जो आए हैं उनके लिए जो है वो एक कुछ सवाल हैं, सुलगते हुए सवाल हैं कि मिसाली इस्लामाबाद पुलिस में जो है वो क्या हो रहा है। यहाँ ये इसलिए मैं सवाल उठा रहा हूँ पाकिस्तानियों कि शायद मैं इस तरफ ना आता कि कौमी इश्यूज़ के हवाले से आपके साथ बात होती है, लेकिन शहर इक़्तिदार की मिसाली पुलिस की कहानी का मुझे इसलिए अदराक हुआ कि मैं आपसे बात करूं कि एक FIR लेना किसी भी शहरी का बुनियादी हक है। तो एक बेचारा मजदूर जिसका तल्लक पिंडी भटियाँ से है, और मुझे जब उस वक़्त पता चला जब मसूफ को ये सारा कुछ करके कार्रवाई उसको जुडिशल भेज चुके थे, उम्र थी उसकी 15 साल, मोहम्मद रमज़ान नामी एक लड़के को जो मजदूरी के लिए इस्लामाबाद में आया उसको एक दरख्वास्त पर कि जनाब इसने जो है वो हरासमेंट की है, और उस शेख को जो है वो मुअज़्ज़ज़ अदालत ने जो है वो इसलिए खारिज कर दिया कि उसमें कोई हक़ैक़ नहीं थे और उसको जो है वो जेल भेज दिया गया। इस हवाले से जब मेरी बात हुई तो जो तफ्तीशी अफसर है जमशेद, उससे मेरी बात हुई। मैंने कहा आपने अल्लाह को हाजिर नाजर जानकर बताना है कि इस बच्चे का, मजदूर के बच्चे का, इस मेहनत कश के बच्चे का क्या कोई कसूर बनता था? उसने कहा नहीं। उसने तो यहाँ तक कहा कि जी मुद्दई जो है वो बाद में आए ही नहीं है। तो हमने कहा कि जी बाद में प्रेशर बने इसलिए हमने फौरी तौर पर जो है वो FIR दर्ज कर दी। तो मैंने सिर्फ एक सवाल उठाया कि क्या इस मिसाली इस्लामाबाद पुलिस जो है वो उसी तरह का सलूक करती? क्या उसका कसूर सिर्फ ये था कि वो एक गरीब का बच्चा था? अब ये सवाल पाकिस्तान के इंसाफ के लिए, IG इस्लामाबाद के लिए, वज़ीर आज़म के लिए भी है कि जिस बच्चे ने एक जुर्म नहीं किया उसमें जब आप उसको जेल में भेज देते हैं, 15 साल की उम्र में मजदूर का बच्चा जब जेल में जाएगा तो वहाँ से आकर उसके ज़हन पर क्या असरात मुरतब होंगे? क्या कभी इस पर भी सोचा गया? क्या तफ्तीश का अमल मुकम्मल किया गया? इस पर जब मैंने बात की, ख़ास तौर पर जो है वो जो वहाँ पे मुतलका मुअर्रर था, तफ्तीशी था कि जनाब इनको FIR तो दे दें, ये बेचारे गरीब लोग हैं, गांव के लोग हैं, तो उनको FIR की कापी तक जो है वो नहीं दी गई। ये है वो इंसाफ। जब मैंने थोड़ा और ज़रा देखा कि इसके पीछे मसला क्या है, थाना नून का ये इलाका है, थाना नून का ये हदूद लगती थी। थाना नून का जब हमने देखा, दीगर जो साथ ख़ास तौर पर जो है गोलडा की मैं बात करना चाहूँगा, और ये जो बाकी थाने इनकी हदूद के अंदर क्या हो रहा है, किस तरह एक माफिया पूरा गैंग अप हुआ पड़ा है जिसमें कब्जा माफिया है। और मैं कुछ सुलगते हुए सवाल जो हैं वह सामने रख रहा हूँ IG इस्लामाबाद के लिए कि क्या IG इस्लामाबाद जो हैं उन्होंने अपने आने के बाद ये पता करने की कोशिश की है कि इस्लामाबाद में शराब के कितने परमिट कानूनी तौर पर अलाउ हुए हैं और कितनी शराब जो है वो बेची जाती है? क्या आज तक ये पता करने की कोशिश की गई है कि थाना गोलड़ा में जिस्म फरोशी का धंधा अपने अरूज पर है? मैं मुसद्दका कुछ सबूत और एविडेंस भी मेरे पास हैं जो आइंदा प्रोग्राम में जो है वो मैं सामने लेकर आऊँगा। क्या IG इस्लामाबाद ने आते ही ये कोशिश की है कि 15 सालों से इस्लामाबाद में मुस्तकिल इंस्पेक्टर्स और दीगर M-सीटों पर तैनात रहने वालों की कौन सी जायदादें हैं, लैंड माफिया के साथ उनका क्या ताल्लुक है? और यहाँ पाकिस्तानियों आपको ये भी बता दूं कि रोज़ाना की बुनियाद पे तकरीबन 400 ट्रक जो है वो इस्लामाबाद की हदूद से होता हुआ जो है वो पंजाब की तरफ जाता है। स्मगलिंग का जो माल आता है उस हवाले से क्या इकदाम जो हैं वो उठाए गए हैं। और यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि जहाँ शीशा सेंटर से लेकर दीगर बहुत सारे जो मामलात हैं जो शहर में हो रहे हैं, और इसमें ख़ास तौर पर वो एरिया, वो थाने जो हैं जो जिनकी हदूद जो है वो पंजाब के साथ जो है वो लगती है मोटरवे के साथ, और दीगर जो रूरल एरियाज़ में हैं वहाँ पे भी इतनी बड़ी स्टोरीज बिखरी पड़ी हैं। इंसाफ लेना तो एक तरफ, यहाँ पर जो है वो पूरे का पूरा माफिया को सपोर्ट किया जाता है, बजाय उनके खिलाफ वो कार्रवाई की जाती। ये उम्मीद की जा रही थी कि नए IG आकर
چیزوں کو جو ہے وہ مانیٹر کریں گے، دیکھیں گے۔ میں کسی کی سنی سنائی بات نہیں کر رہا، میں نے وہ پوری پریکٹس کرنے کی کوشش کی، اور اس دوران جب میں نے یہ سٹوری کرنے کی کوشش کی تو مجھے میسیجز جو ہیں وہ آئے ایک نمبر سے کہ جناب میں کو بڑا پتہ نہیں کیا ہوں، کو عجیب نام تھا، اور ایک طرح کا دھمکی جو ہے وہ دی گئی کہ اس چیز سے پیچھے جو ہے جو ہٹ جایا جائے۔ میں آئی جی سے یہ کہنا چاہوں گا، خاص طور پر تھانہ نون، تھانہ گولڑا اور تھانہ شمس کالونی کے ایریاز میں جرائم کے جو گڑھ بن چکے ہیں، ان کا جو آپس میں نیکسز ہے ان آئیوز کے اور وہاں پہ کام کرنے والے جو پولیس کے جتنے لوگ ہیں ان کے کم از کم ٹیلی فون کا ڈیٹا نکلوا کر ذرا پتہ تو کروائیں کہ ان کے کن کن کے ساتھ رابطے ہیں۔ سمگلرز سے لے کر باقی چیزیں آپ کو مل جائیں گی، اور جناب آئی جی صاحب اگر آپ کو نہ ملیں تو میں ایک ایک تھانے اور ایک ایک آئیوز کے متعلق مصدقہ ثبوت آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ فی الحال میں یہ امید کرتا ہوں کہ نئے آنے والے آئی جی جنہوں نے بڑی باتیں کی ہیں وہ عملی طور پر بھی اسلام آباد کو مثالی تھانہ بنائیں گے۔ یہاں پر جو ایف آئی آر کے بعد ایک بنیادی حق ہوتا ہے اسے دھکے دے کر تھانہ نون سے جو ہے وہ باہر نہیں نکالا جائے گا۔ ایک غریب کے بچے کو اس طرح جو ہے وہ تھانے میں بند کر کے اور اس طرح اس کا کیریئر جو ہے اس حوالے سے کہ ریاست پاکستان کے حوالے سے اس کا جو امیج ہے وہ کیا جائے گا، وہاں جیل میں کون سے اس کو جو ہے وہاں پہ بڑے اچھے ماحول سے وہ نکل کر جو آئے گا، جب وہ باہر آئے گا تو وہ کتنا معاشرے کے لیے سود مند ثابت ہوگا۔ یہ انسانی حقوق کی تنظیموں، یہاں اسلام آباد کی مثالی پولیس، پاکستان کے ان اداروں، ان کے لیے بھی ایک سلگتا سوال ہے، کون سے تھانے میں کیا منتھلیاں چل رہی ہیں، کہاں کہاں معاملات لگے ہوئے ہیں، اور مافیا کے ساتھ گٹھ جوڑ میں کون ماضی میں اہم کردار ادا کرتا رہا ہے۔ اس پر پاکستانیوں میرے کچھ پاس جو مزید مصدقہ ثبوت ہیں اس پر پھر آپ سے بات ہوگی، اور انشاءاللہ میں بڑی بات نہیں کرتا اس حوالے سے یہ تمام مصدقہ ثبوت جو ہے وہ میں نہ صرف یہاں لے کر آؤں گا، میں کوشش کروں گا کہ ان ثبوتوں کی ایک کاپی آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی بھجوائیں، تاکہ یہاں کا جو عام آدمی ہے اس کے ساتھ اسلام آباد کے مثالی پولیس جو سلوک کر رہی ہے اس کو اگر بہتر نہ کیا گیا تو اس نظام کے حوالے سے لوگوں کے اندر غصہ اور بڑھے گا۔ ایک دفعہ پھر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس حوالے سے جو قبضہ مافیا اور خاص طور پر ڈرگ مافیا کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کے متعلق اسلام آباد کے باسیوں کے پاس جو مصدقہ انفارمیشن ہو وہ ہمارے واٹس ایپ نمبرز پر بھی بھیج سکتے ہیں، اور جو میرے پاس اطلاعات، ثبوت اور کچھ ویڈیوز ہیں وہ انشاءاللہ میں ضرور عوام کے سامنے رکھوں گا۔ انہی خیالات کے اظہار کے ساتھ پروگرام ٹیل 5 کے میزبان فرخ نواز بھٹی کو کوفہ مزاج شہر اقتدار سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔